तो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू थिंग्स, न्यू लर्निंग जब तक नहीं आपकी होगी, तब तक आपका इवॉल्वमेंट आपकी लाइफ में आप यू विल नेवर इवॉल्व एंड गो विद द फ्लो, ट्रेंड के साथ चलना है। वेलकम टू एनबीटी पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट है उनके साथ अगर उनका अगर मुझे इंट्रोडक्शन देना है और उनके साथ अगर कॉन्वर्जेशन करना है तो उनको कई सारे नाम मैं दे सकती हूँ। सो देर आर टू मेनी रोल्स: राइटर, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, वर्किंग वुमेन। सो प्लीज वेलकम विथ अस 30 इयर्स जिनका वर्क एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल, एंड अ पावर हाउस वुमेन। सो प्लीज वेलकम रीता रेशमिया फ्रॉम मुंबई। वेलकम मैम, Hello थैंक यू everyone. सो मच। Hello everyone. Yes, and thank you It so much is for giving nice. us your Thank you, valuable time. Priyanka. Yeah, thank you, Priyanka, for calling me for this wonderful introduction. Thank you. तो मैम, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, दिस इज पर्टिकुलरली टू नो अबाउट योर जर्नी। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड योर जर्नी बिगिन? आपका पर्टिकुलरली इंटरेस्ट ये फील्ड में या फिर आप जो कर रहे हैं उसमें कैसे आया? To begin with, I have to recall my sixth standard. ओके। मेरी एक्चुअल, बिकॉज आई कॉल माई सेल्फ एज अ राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, बहुत सारे रोल, मल्टीपल डोमेन। लेकिन जो मेरे दिल के करीब है ना, दैट टाइटल इज राइटर, बिकॉज राइटिंग इज माई पैशन। और हम्म। पैशन जब प्रोफेशन में बदलता है तो पता ही नहीं चलता है। एक्चुअली आई वॉज इन सिक्स स्टैंडर्ड, आई स्टिल रिमेम्बर द फर्स्ट पोएम जो मैंने लिखी थी, दैट वॉज ऑन द फिनांस इटसेल्फ। ओके। मनी के ऊपर लिखी थी कि मनी मनी को, पैसे को इतना इम्पोर्टेंस लोग क्यों देते हैं। और हम्म। आज वही फील्ड में मैं जब काम करती हूँ प्रोफेशनली, तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको बचपन से ही वो स्टेजेस, वो प्लेटफॉर्म देता रहता है वेर यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ करेक्ट। डेली। तो करेक्ट। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड फ्रॉम सिक्स स्टैंडर्ड। So वेरी। I'm now right now handling two areas like दोनों professional NR Creations. I'm the founder of NR Creations and NR Wealth. तो wealth में मैं all finance related practices हैं मेरी। लाइफ, ये अपना लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, टैक्सेशन है, म्यूचुअल फंड्स है, ऑल फिनेंस रिलेटेड और एवरीथिंग अंडर एनआर वेल्थ। और एनआर क्रिएशन के नीचे मेरा राइटिंग चलता है, लाइफ कोचिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो उसमें चलते रहते हैं। तो बोथ आर इक्वल फॉर मी। ओके। वेरी नाइस। सो कमिंग टू अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जैसे आपने कहा कि आप पर्टिकुलरली दो एरियाज देख रहे हैं, वन इज फाइनेंशियल एंड अदर पार्ट इज ऑल अबाउट जहां पर आप वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। सो कैन यू जस्ट गिव अस 2-3 एग्जांपल्स कि एक जब हम एक वुमेन को देखते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन वी सी अ फीमेल कैंडिडेट, तो फीमेल के पास बैलेंसिंग का एक बहुत बड़ा टास्क आ जाता है। प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है, काफी बार स्टक हो जाते हैं, काफी बार कर लेते हैं जैसे तैसे, काफी बार नहीं कर पाते हैं। सो राइट। व्हाट हैबिट्स विल यू यू नो इनकलकेट और यू वांट दैट, जिसकी वजह से हम लोग कंसिस्टेंट, फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंट रह सकते हैं थ्रू आउट आवर वे? अगर बैलेंस करना है ना, तो मोस्टली पीपल टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, प्रायोरिटाइज योर वर्क एंड शेड्यूल एंड एवरीथिंग, वो सब बात करते हैं। लेकिन आई बिलीव कि जब तक वी आर, इट इज ऑल अबाउट द डिसिप्लिन एंड अलाइनमेंट। जब हम्म। तक हम अलाइंड नहीं है ना, नॉट अलाइंड विथ आवर ओन सेल्फ, not aligned with our family, not with their temperament, not with their situation, not with the surroundings, तो हम जब तक वो अलाइनमेंट नहीं आता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम हमेशा सिचुएशन के साथ अलाइंड रहे। और उसके लिए ना ये आदत भी कैसी होती है कि लाइक आई वुड से, आई वुड लाइक टू रिकॉल द टाइम व्हेन माय हस्बैंड हैज फोर्स्ड मी टू गो इन दिस finance की this area, though he was knowing, basically you would astonished you would be amazed to learn that basically my qualification is a pathologist, and when I got married I was with the degree of pathologist,
And but anyhow, I couldn't do that practice and all that. And all the time I was thinking that I cannot. It's the same. Any women, any female, not doing anything, just after learning so many things, and a literate lady, when she is at home, it's a natural, it's a crime. I would say national crime. It's a wastage of your energies and all that. So fortunately, my husband one day he told that why don't you jump into the capital market? And we started with the Nidhi Stockfin company, where I was doing a job work also, where the blanket permissions were given to me for Himalaya International. I was working on the hotline with Ashwin Chinubai, and I was handling that portfolio entirely for a few years. We did that. But you know, internally वो जो होता है ना पैशन राइटिंग एंड ऑल दैट वो एरिया में मैं कहीं ना कहीं मैं उसको साथ साथ में कभी कभी आजमा लेती थी तो ही वॉज ऑल्सो नोइंग दैट हम्म कि हम्म उसको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है स्लोली स्लोली व्हेन छाया एंटर्ड इन अवर बिजनेस तो शी टूक ओवर दैट एरिया कम्प्लीटली और हम्म मैं क्रिएटिविटी में कम्प्लीटली मिस करेक्ट हो गई फिर उसके बाद स्लोली ऐसा टाइम आया कि वो बोलते हैं ना गर्भ संस्कार की बात आपने सुनी होगी हमारे हिंदू कल्चर में गर्भ करेक्ट संस्कार कि हमारे करेक्ट ना करेक्ट करुणा संस्कार मुझे मिले थे हम्म क्योंकि व्हेन माय फादर एक्सपायर्ड आई वाज वेरी यंग वेरी वेरी यंग तो वहां मेरे मुझे एज ए एल्डर डॉटर आई हैड टू मैनेज ऑल द फिनेंसेस और हमारे घर में पहले से ही ओपन फोरम जैसा था कि मॉम वाज नोइंग एवरीथिंग आई वाज नोइंग एवरीथिंग तो फिनेंसेस वेर नॉट दे मीन्स नथिंग अंडर द कवर तो हमें सब कुछ पता था फॉर्चुनेटली माय हस्बैंड ऑल्सो गिव मी दैट फ्रीडम वी वर ऑल्सो डिस्कसिंग एवरीथिंग तो वो करुणा संस्कार बोलते ना ही वो सीए तो फिनेंसेस उसके साथ फिर कैपिटल मार्केट में उसने मुझे पुश किया फिर मैं बिजनेस पार्टनर छाया ऑल्सो सी वो सीएफपी तो करुणा संस्कार मुझे फिनेंस के मिलते करेक्ट रहे करेक्ट करेक्ट तो वो फिनेंस भी इतना आज मुझे उतना ही प्यारा है जितना मुझे एनआर क्रिएशंस पता है और आपने पूछा क्वेश्चन ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि बैलेंस का कैसे करना है बैलेंस हम्म के लिए ना मेरे पास एक ब्यूटीफुल फॉर्मूला है मैं जो हमेशा लाइफ कोचिंग या लीडरशिप ट्रेनिंग में मैं 100% देती हूँ चाहे कोई भी एरिया में हो इट्स एप्लीकेबल एवरीवेयर इट इज हम्म ABCDE ओके ABCDE A is nothing else but awareness and acceptance. हम्म Unless you are aware about the things, you cannot do anything. And then accept. आपको challenges हैं, आपकी situations है, limitations है, आपकी weaknesses है, बहुत सारी कुछ थे. आप you asked about the focus. You can focus only if you know where you are lacking. और जब तक आप अवेयर नहीं हो एक्सेप्ट नहीं करते हो तब तक आगे नहीं बढ़ते हो एंड दैट बी इज बाउंड्रीज सेट द हेल्दी बाउंड्रीज जब तक हम हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बनाते हैं हम टाइम के साथ काम नहीं कर सकते हम्म यू हैव टू सेट दोज बाउंड्रीज हम्म प्लीज चैलेंज योरसेल्फ हम्म आपको खुद को ही चैलेंज करना है कंफर्ट जोन के बाहर आना है बहुत करेक्ट कुछ होगा आपने बोला ना कभी कुछ होता है कभी नहीं होता है इट्स ओके फाइन दैट हैपेंस डोंट हम्म टेक इट दैट सीरियस ट्राई हम्म ट्राई अगेन डू इट अगेन डोंट फियर ऑफ फेलिंग नॉट टू फियर दैट फेल करेक्ट तो होता है हर कोई फेल होता ही है बस सिर्फ करेक्ट बात नहीं करता कोई बात करता है कोई नहीं करता है so that is fine challenge yourself and D is devotion हम्म unless you are devoted you can't do anything discipline and devotion is must and हम्म E is not entertainment it is evolve 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 हम्म every day if you are evolving if you are walking with the time with the trend then you can do miracles in your life हम्म you are the money magnet करेक्ट you can attract anything you are the charisma you can attract positivity you wish manifest and attract simple law of attraction करेक्ट 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 वेरी नाइस बहुत अच्छा लगा आपका ये फॉर्मूला वेरी इंटरेस्टिंग ABCD thank you ABCDE that's करेक्ट करेक्ट simple करेक्ट करेक्ट एंड एक एक और चीज पूछना चाहती हूँ मैं hmm. जब भी हमारा करियर जहां पर हम लोग हमारा करियर देखते हैं पूरा तो काफी बार वहां पे कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जो हमको और कहीं ना कहीं पुश करते हैं कि नहीं आई वांट टू डू बेटर आई वांट टू मेक दिस थिंग अगेन
सो आपकी लाइफ के ऐसे क्या टर्निंग पॉइंट्स थे, ओह। इफ यू वुड लाइक टू शेयर? अ, बहुत पर्सनल है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी, ओके। क्योंकि आई बिलीव कि मैंने जो सीखा है वो शायद मैंने जैसे मेरा पेन पावर में कन्वर्ट किया, ग्रीफ को विजडम में कन्वर्ट किया, वैसे शायद मेरी ये बात सुन के और किसी को मोटिवेशन मिल सकता है, आई आई सपोज, एंड दैट वुड बी द मीनिंगफुल पॉडकास्ट दैट आई वुड से। Three irreversible losses, very personal, three irreversible losses. And that was the death of my father, very, very, very young age. Then death of my husband and death of my beloved business partner, Chaya. So, when my father expired, when I lost him, एंड दैट डेथ हैज टॉट मी, उसके बाद का जो भी सिनारियो बना, जो भी एक्सपीरियंसेस बना, दैट टॉट मी द रियल ट्रू वैल्यू ऑफ मनी। हम्म। एंड जब हस्बैंड की डेथ हुई, तो आई कुड अंडरस्टैंड द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ बिल्डिंग द वेल्थ। वेल्थ को बिल्ड करना कितना जरूरी होता है लाइफ में, दैट आई कुड लर्न फ्रॉम माई husband's death. And हम्म। when my business partner Chaya, she expired, I could understand that how to grow the things further. See, there comes the time when people, when she was she went, so she passed away, तो लोगों को लगा कि now मेरी लाइफ में वैक्यूम आ जाएगा, हस्बैंड के बाद वैक्यूम आ जाएगा, बहुत होता है ना हमें जो नियर एंड डियर। लेकिन मैं यहाँ सबको यही मैसेज देना चाहूंगी, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों नहीं आए, चाहे कितना भी सैडनेस आपको, कितनी भी ग्रीफ आपके जीवन में मिस फैलती है, सैडनेस फैलती है, डोंट गो अंडर द डिप्रेशन। देयर इज नथिंग कॉल्ड वैक्यूम, यू हैव टू बी विथ योर। अगर आप खुद को मोटिवेट करते हो, सेल्फ मोटिवेशन अगर इसमें बिलीव करते हो, जैसे रोज हम स्नान करते हैं ना, रोज एवरी डे बेदिंग इज रिक्वायर्ड, एवरी डे सेल्फ मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड। आपको जहां से मिलती है वो कहीं किसी और से नहीं लेनी है, खुद से ही लेनी है, खुद को ही हम्म। ढूंढना है, खुद से ही बातें करनी है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ही करना है। दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग टू कम आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ सैडनेस, एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन। और ये थ्री लॉसेस ने मुझे जो सिखाया, दैट इज द निचोड़ ऑफ लाइफ, आई वुड से। ये जो जी जाता है ना, ये जी लिया आपने, इफ यू नो हाउ टू कन्वर्ट योर पेन इनटू पावर, इफ यू नो हाउ टू कन्वर्ट योर ग्रीफ इनटू विजडम, देन यू कैन सर्वाइव। चाहे फिर हम विजन की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, विजडम की बात करें, या कुछ भी बात करें, कोई भी बात करें, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। वेरी इंस्पायरिंग। एंड थैंक सो यू। नाउ, मतलब इसके आगे व्हाट आर योर प्लान्स, व्हाट व्हाट यू, मतलब आपको ऐसा लगता है कि अभी और भी कुछ करना है लाइफ में? Oh, that is a beautiful question you asked me. मेरे लोग मेरे साथ बात करते हैं ना, तो मुझे बोलते हैं कि so much ambition। मैंने बोला कि आप उसको जो नाम देना है दो। आई वॉन्ट टू ग्रो एवरी डे, बिकॉज इवॉल्व मैंने अगर मैं किसी और को फॉर्मूला देती हूँ तो मुझे, आई कीप ऑन लर्निंग, यू वुड बी डिलाइटेड टू लर्न दैट लिंक्डइन में, आई एम ए यूट्यूबर एंड ब्लॉगर ऑल्सो, तो मैं ब्लॉग हम्म। स्पॉट में लिंक्डइन पे लिखती हूँ। और हम्म। माइथोलॉजी एंड मॉकटेल मेरा फोटे है, तो मैं वहाँ मीन्स एक कोई भी एक कैरेक्टर माइथोलॉजी का लिया, उसको एंशियंट विजडम को मॉडर्न लीडर्स के साथ ये करके कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए लिंक्डइन पे वो ब्लॉग्स रहते हम्म। हैं मेरे। तो मैं ये सब जो लिखती हूँ, तो लोग बोलते हैं कि व्हाई यू मिस एवरी डे, इवन माय बच्चे, माय चिल्ड्रन आल्सो दे टेल मी दैट मॉम व्हाई यू never want to retire or what? No, रिटायरमेंट वर्ड इज नॉट देयर, आई वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। और मैंने जब जैसे कहा कि मैं ये ब्लॉग लिखती हूँ, लिंक्डइन से मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जॉब ऑफर आती है। आई हैव नॉट ओके। पुट एनी बटन, मैंने कोई ऑन नहीं किया है, कोई एक्टिव नहीं किया है, लेकिन एवरी हम्म। डे लॉट्स ऑफ जॉब्स आर कमिंग फॉर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हम्म। बिकॉज आई लाइक टू वर्क विथ एआई।
मैं जो नया करेक्ट। ट्रेंड होता है वो सीखने का, वो नया उसके साथ आगे बढ़ने का, आई ऑलवेज, मुझे ना बहुत बुरा लगता है जब कोई लेडी आज ये कहती है कि आई डोंट नो हाउ टू डू दी ऑनलाइन बैंकिंग। जब वो हम्म। कहती है कि आई डोंट नो अबाउट माई फाइनेंसेस, माई हस्बैंड इज हैंडलिंग एवरीथिंग, इट्स फाइन, इट्स अ पार्टनरशिप, he हम्म। must handle, he should handle, he might be handling, but you should know about your own finances. करेक्ट आप करेक्ट। कंट्रोल भले चाहे उसके हाथ में हो, लेकिन आपकी अवेयरनेस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। नो, लर्न। तो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू थिंग्स, न्यू लर्निंग जब तक नहीं आपकी होगी, तब तक आपका इवॉल्वमेंट आपकी लाइफ में, आप यू विल नेवर इवॉल्व एंड गो विद द करेक्ट। फ्लो। ट्रेंड के साथ चलना है। तो मुझे तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। मेरे को, मेरी एम्बिशन बोलो या पैशन बोलो, फॉर मी वर्क इज वर्शिप। और वेरी वो वर्क है, वो ये जो पैशन है, ये जो वर्शिप है, उसी ने मुझे जिंदा रखा है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई एम हैंडलिंग माई सेल्फ ब्यूटिफुली, दो आई एम हैंडलिंग ऑल बोथ दी फ्रंट ऑल अलोन। दैट इज फाइन, वंडरफुल विथ मी, आई एम नाइस। हैप्पी। वेरी नाइस वेरी नाइस। मैंने काफी बार ऐसा सुना है कि व्हेन यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ यू हैव टू बी लाइक अ स्टूडेंट, यू हैव टू बी लाइक अ लर्नर। सो मैं आज लाइव देख रही हूँ वो चीज। सो इट इज लाइक कि जो चीज सुनते आ रहे हैं आज मैं उसको लाइव देख रही हूँ, बाय लुकिंग टू योर एंथुसियाज्म, लुकिंग टू योर एनर्जी। वंडरफुल वंडरफुल मैम। सो यस यस, लाइफ टाइम लर्न करना चाहिए, यस। कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए, करेक्ट डेफिनेटली। करेक्ट करेक्ट। एंड इसी के साथ मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, काफी बार जब हम अपनी जर्नी देखते हैं तो हम्म। कुछ चीजें हमको इंस्पायर करती है, कुछ चीजें हमको लगता है यस दिस इज माय रियल अचीवमेंट, या दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज वाज द पर्पस कि मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया था। कहीं पे अपने को प्राउड फील आता है। सो ऐसा क्या मोमेंट था आपकी लाइफ में, या आपको क्या लगता है कि आपकी 30 इयर्स की जर्नी में ये मोमेंट कब आया? 30 इयर्स की जर्नी बोले तो ढेरों सारे मोमेंट्स आए होंगे उसमें नेचुरली, लेकिन मुझे सबसे अच्छा मोमेंट, वो जो यादगार मीन्स, मुझे जो थ्रिल मीन्स मिलती है जिससे, वो मुझे ना, कोई भी फीमेल जब अपने आप को कंप्लीट महसूस करती है, खुद में कंप्लीट महसूस करती है, दैट होलनेस, you हम्म। should feel you are whole, you are complete. No हम्म। dependency, no interdependency, no करेक्ट। codependency. Interdependency तो होती है, लेकिन no codependency also. See, that we often talk about freedom. लोग, हम बोलते हैं कि फीमेल आजकल बहुत फ्री हो गई है, उनको फ्रीडम बहुत एंजॉय करती है, दे नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू गो आउट, एवरीथिंग। बट फॉर मी, I say that financial freedom is the most prior thing, the vital thing, a prime thing you should work upon. And करेक्ट। that doesn't mean that you should be the earning machine. हम्म। The only thing you should know about your finances, हम्म। हम्म। you be aware about that. You manage, start doing some management. तो जब जब कोई फीमेल, अभी रिसेंट केस है मेरे पास, एक वीडियो, शी हैज कम एंड उसके हस्बैंड अभी एक, हार्डली 1-1.5 साल हुआ उनको एक्सपायर हुए, एंड हम्म। शी वांटेड टू हैव द एंटायर, उसको उसके जो प्रोसीडिंग्स आए, उसको जो भी सेल किया उसने, उसमें से जो भी आया, तो उसको शी वांटेड टू प्लान आउट। तो मैं हम्म। ना कभी ऐसे वेग टिप्स या वेग एडवाइस, या अच्छा करना है म्यूचुअल फंड में डाल दो, अच्छा करना है हम्म। इंश्योरेंस ले दो, नॉट दैट वे। आई एम नॉट हम्म। हियर टू सेल एनीथिंग, आई एम नॉट द हम्म। एजेंट, आई एम द हम्म। एडवाइजर, आई एम द स्ट्रेटेजिस्ट। आई हम्म। वॉन्ट यू टू बिल्ड योर वेल्थ, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करवानी है आपसे। और फॉर मी एवरी सिंगल पेनी ऑफ एनी वन, मेरे लिए कोई छोटा क्लाइंट बड़ा क्लाइंट है ही नहीं, मेरे हम्म। लिए हर क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका हम्म। हार्ड अर्न मनी है। ओके, करेक्ट तो आई करेक्ट। हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। कोई भी बात है, आज लेगेसी बनानी है ना उसको, तो मैं हमेशा, तो मैंने उसको, वो जब आई ना, तो आई वाज सो हैप्पी, लाइक शी वाज नोइंग, उसने बोला अभी मेरा, अभी अभी तक मेरे हस्बैंड सब कुछ संभालते थे, लेकिन अभी आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग, नॉट दैट मनी पास नहीं करना है उसको, नेक्स्ट जनरेशन को। द ओनली थिंग शी वांट्स टू अंडरस्टैंड नाउ, हाउ आई कैन प्ले विथ माय ओन मनी, हाउ आई कैन मैनेज,
and how I can create the income from that. I was so happy because freedom should be always fearless freedom, हम्म not just freedom. अगर अंदर से आपको डर है कि अरे ये बराबर मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो वो फियर आपके कॉन्फिडेंस को किल कर देगा. You should have the fearless freedom and enjoy that. Fearless freedom is very much required for female. हम बच्चों को आजकल, you might have heard about rich dad, poor dad. हम कहते हम्म हैं कि बच्चों को बचपन से सिखाओ फिनेंसेस के बारे में, रिच डैड पुअर डैड. तो मैं कहती हूँ कि व्हाई नॉट विमेन एम्पावरमेंट में उसको सबसे बड़ी चीज जरूरी है उसके फाइनेंसेस को अंडरस्टैंड करने की. शी नीड्स करेक्ट टू अंडरस्टैंड दैट, and then only real women empowerment would come. I wish good luck to all the female whoever is listening me, and I'm very happy that male members, like the way I'm proud of my husband, because हम्म fortunately though my family Sasural was pure orthodox, but he was a year ahead. तो करेक्ट उसने मुझे सारी वो फ्रीडम दी, गो आउट अर्न डू दिस डू दैट. मैं अगर घर में हूँ, मेरी होम मिनिस्ट्री से फिनेंस मिनिस्टर तक की जो जर्नी है ना, दैट क्रेडिट गोज टू हिम बिकॉज करेक्ट बेसिकली करेक्ट ही पुश्ड मी इन दैट. करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट कभी होम मिनिस्ट्री से फिनेंस मिनिस्टर, अभी तो मैं बहुत कुछ अरेंज करती हूँ, मल्टी डोमेन पे काम करती हूँ, तो समटाइम आई एम एचआर मिनिस्ट्री में, कभी कल्चरल मिनिस्ट्री. वेरी आई नाइस एंजॉय दैट. वेरी नाइस थ्रू अवर Yes. पॉडकास्ट आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्लैरिटी, आपकी कॉन्फिडेंस, इट शोज अ काइंड ऑफ a cherishma that every woman must have. So thank you so much, ma'am, for giving us your valuable time and so many wonderful learnings of your career. I'm sure कि जो भी हमारे listeners होंगे उनके लिए कुछ ना कुछ ये पॉडकास्ट में से टेक अवे जरूर बनेगा. सो बिफोर गोइंग, मैम, अगर आपको कोई एक फाइनल थॉट, एक फाइनल मैसेज अगर कुछ शेयर करना चाहते हो तो. एक ही मैसेज है सबके लिए, नॉट मेल फीमेल नथिंग. बी योरसेल्फ. हम्म. बी योरसेल्फ. हम रेड रेस में जाते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, एम्बिशंस मुझे भी है, मैं भी भागती हूँ कंपटीशन में, मैं भी जाती हूँ, लेकिन बी योरसेल्फ. जब तक हम हमें खुद को, सेल्फ वर्थ को समझो, सेल्फ लव करना सीखो, दैट इज वेयर एनर्जी को मैनेज करना सीखो, बाउंड्रीज बनाना सीखो, एंड दैट एवरीथिंग वुड यू विल लर्न ऑटोमेटिकली when the formula or the mantra is be yourself. I'm always myself. मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, बस मैं यही हूँ. I accept myself and people accept me as whatever I am. So that is a wonderful thing everyone should do in the life. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. थैंक यू No सो मच. validations are required, dear. No एक्चुअली validations are required. You yourself enjoy. करेक्ट 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 करेक्ट. थैंक यू सो मच, मैम. थैंक यू सो मच फॉर Thank योर you वंडरफुल for टाइम. calling. You keep me thanking, but I should thank you because this is a wonderful platform, and I would like to mention Hitesh ji, huh? Because of him, I believe that knowledge, वो जो evolve होने की बात है ना, तो knowledge, मैंने कहा कि keep learning new things. So there he is giving the wonderful knowledge and education. I would say that wonderful. I love to listen him always. Wonderful person he is. Give my special regards to him. श्योर श्योर श्योर, मैम. थैंक यू सो मच.